हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे गिरिडीह से आजसू और एनडीए के उम्मीदवार। गिरिडीह से आजसू और एनडीए के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे। आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। दुमका के रेलवे ट्रैक से युवक का सिर कटा शव बरामद, हत्या की जताई जा रही आशंका। दुमका जिले के रसिकपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित ओवरब्रिज के नीचे से पुलिस ने शुक्रवार को युवक का सिर कटा शव बरामद किया है। सिर नहीं रहने के कारण मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार, सदर एसडीपीओ विजय कुमार महतो, नगर थाना प्रभारी अमित लाकड़ा, मुसफिल थाना प्रभारी नीतीश कुमार के साथ आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने अंदेशा जताया कि युवक की हत्या हुई है। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला, शनिवार से 2 दिन तक बारिश के आसार। शनिवार से फिर बारिश के अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 व 31 मार्च को बारिश के आसार है। रांची सहित सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, चतरा, लोहरदगा में बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। जबकि 1 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। आज रांची और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के अनुमान है। मौसम विभाग ने वज्रपात व बारिश का संभावनाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को वज्रपात से बचने के लिए सतर्क किया है। पेड़, बिजली खंभे के नीचे नहीं खड़े होने, गर्जन के समय खेतों में नहीं जाने की सलाह दी है। गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस इन्हें उतार सकती है मैदान में, जाने कौन से नेता है रेस में सबसे आगे। एक और जहां भाजपा ने गोड्डा लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले ही कर दी है। पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा चुके डॉक्टर निशिकांत दुबे पर ही विश्वास जताया है। वहीं इंडिया गठबंधन से गोड्डा लोकसभा सीट से कौन होगा उम्मीदवार, अभी भी संशय बरकरार है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में मंथन का दौर चल रहा। पार्टी की स्टेट कमेटी ने जो 3 नाम भेजे हैं उनमें सबसे आगे अभी प्रदीप यादव चल रहे। फुरखान अंसारी भी मजबूत दावेदार पेश कर रहे हैं। वहीं दीपिका पांडे सिंह की बात करें तो उनकी ओर से भी जबरदस्त लॉबिंग हो रही, जबकि एक नाम आलमगीर आलम का सुर्खियों में था। बताया जाता है कि उन्होंने गोड्डा सीट से लड़ने को लेकर पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व टिकट देने में पूर्व के चुनाव की स्थिति का आकलन भी कर रहा है। इस तरह गोड्डा लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर खूब रस्साकसी चल रही है। वहीं कांग्रेस आलाकमान दमदार प्रत्याशी की तलाश में है। चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने 2.5 करोड़ की अफीम व 5 लाख के हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर गिद्धौर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों की पहचान ललन दांगी और राजेंद्र दांगी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के पास से 44 किलो 895 ग्राम अफीम, 25 ग्राम हेरोइन के अलावा मारुति सुजुकी अल्टो की कार व एक स्कूटी जब्त किया है। यह जानकारी एसपी विकास कुमार पांडे ने समारालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिमरिया एसडीपीओ अजय कुमार केसरी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान अंतर जिला चेकनामा बलबल के पास गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। इसके बाद उसकी निशानदेही पर गिद्धौर थाना क्षेत्र के पांडे टोला निवासी राजेंद्र दांगी के घर से अफीम व हीरोइन जब्त किया गया है। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि वे अफीम व हीरोइन तस्करी करने के फिराक में थे। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध गिद्धौर थाना कांड संख्या 2224 के तहत एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तस्करी में शामिल अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची के हिंद पीढ़ी में 2 युवक की बेरहमी से की गई पिटाई, मारपीट करने वालों ने किया वीडियो वायरल। रांची के सुजाता चौक के पास यात्रियों को बैठाने के लिए ई रिक्शा लगाने के विवाद में 2 रिक्शा चालक युवक की नाला रोड में बेरहमी से पिटाई की गई। पिटने वालों ने युवक का वीडियो तैयार कर उसे वायरल भी कर दिया ताकि इलाके में अपनी धौंस जमा सके। मारपीट का मुख्य आरोपी सद्दाम नामक युवक है। उनके खिलाफ हिंद पीढ़ी थाना में केस दर्ज किया गया है। केस मारपीट में घायल ताहिर के बड़े भाई हाफिज शम्स तबरेज की शिकायत पर दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिटाई में ई रिक्शा चलाने वालों को लेकर वर्चस्व के कारण हुई है। आरोपी युवक के संरक्षण में कई लोग ई रिक्शा चलाते हैं, जबकि घायल युवक ने आरोपी युवक की बात मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से आरोपी युवक ने पहले घायल युवक का रस्सी से गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। इसके बाद लाठी डंडे और जमीन पर पटक कर उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान जब एक दूसरे ऑटो चालक ने उसे बचाने का
प्रयास किया तो तब उसे भी दौड़ाकर पीटा गया। मारपीट के दौरान बार बार घायल युवक खुद को छोड़ देने का अनुरोध करता रहा, लेकिन आरोपी उसकी पिटाई करता रहा। जो कहते हैं वो करते हैं। अंकिता के दोषियों को सजा मिलने के बाद सीएम चंपई का ट्वीट। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दुमका पेट्रोल कांड के दोषियों को सजा मिलने के बाद एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में सीएम ने लिखा है कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसमें अपना ट्वीट, एक बयान और आखिर में अखबार में छपी सजा मिलने की खबर का कटिंग साझा किया। इससे उन्होंने पहल और असर के रूप में दिखाया। संभवतः इस ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री जताना चाहते हैं कि उनकी सरकार महिला अपराध के मामले में त्वरित कार्रवाई को लेकर प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि दुमका के जरवाडीह में रहने वाली अंकिता को जिंदा जलाने वाले दोषी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया है। गौरतलब है कि अंकिता हत्याकांड में दुमका के नगर थाने में पुलिस ने शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी के खिलाफ धारा 302, 307, 326A, 354, 504, 506, 509, 34 और 120B के साथ पोक्सो की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया था। तकरीबन 2 साल तक चली सुनवाई में कोर्ट में 51 लोगों की गवाही हुई। इसके बाद 28 फरवरी को कोर्ट ने शाहरुख और नईम को दोषी ठहराया। सजा सुनाने के समय दोनों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अंकिता के पिता, दीदी और जीजाजी कोर्ट रूम में मौजूद थे। साइबर अपराधियों ने निकाला नया जरिया। फोनपे व पेटीएम के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर करते थे ठगी। साइबर थाने के पुलिस ने मधुपुर थाना क्षेत्र के महुआ डाबर सहित जसीडीह थाना क्षेत्र के मथुरापुर, देवीपुर थाना क्षेत्र के बेल टिकारी, मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ी, पथरड्डा ओपी क्षेत्र के बक्सी, बलवा व बड़देही गांव में छापेमारी अभियान चलाकर 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन सहित 17 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड व एक अपाची बाइक जब्त की है। इन फोन व सिम कार्ड को खंगालने पर विभिन्न राज्यों में हुए 40 साइबर क्राइम के लिंक मिले हैं, जिसकी जांच कराई जा रही। पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आरोपियों ने बताया कि वे एनीडेक्स, क्विक सपोर्ट जैसे मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कराकर बैंक की डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। साथ ही फोनपे व पेटीएम का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देकर फोनपे गिफ्ट कार्ड क्रेडिट कराकर डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के अधिकारी व क्रेडिट कार्ड कंपनी के फर्जी पदाधिकारी बनकर ठगी का शिकार बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया व कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया है। कपड़ा चोरी करते पकड़ी गई महिला की मस्जिद के पिलर पर बांधकर पिटाई। रांची के कांके थाना क्षेत्र के सुकुरहुट्टू में चोरी के आरोप में 3 महिलाओं को बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। गांव वालों ने महिलाओं को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वह चल भी नहीं पा रही। पूरे शरीर में जख्म के निशान हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांके पुलिस हरकत में आई। कांके पुलिस ने महिलाओं को खोज निकाला। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुकुरहुट्टू की मंसूरी पंचायत ने गाँव के 2 महिलाओं पर चोरी का आरोप लगाते उन्हें लाठी डंडे से पीटकर गाँव से ताड़ी पार करने की सजा सुनाई थी। इसके बाद पंचायत के लोग न सिर्फ दोनों महिलाएं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी सुकुरहुट्टू मीनार मस्जिद ले गए, जहां एक महिला को रस्सी से पिलर से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, जबकि एक महिला के पति को भी जमकर पीटा गया। बताया जा रहा है कि महिला पर रांची के मेन रोड स्थित एक कपड़ा दुकान में चोरी करने का आरोप लगा था। इसकी जानकारी सुकुरहुट्टू के ग्रामीणों को मिली। इस मामले को लेकर मंगलवार को सुकुरहुट्टू में पंचायत बैठी। बैठक में महिलाओं को भी बुलाया गया। पंचायत में महिला से चोरी की बात कबूल कराई गई। महिला ने स्वीकार किया कि वह मेन रोड पर चोरी करते पकड़ी गई थी। इसके बाद पंचायत ने उन्हें सजा सुनाई। फैसला होते ही महिला और उसके परिवार वालों को सीधे मस्जिद ले जाया गया, जहां उनकी जमकर पिटाई की गई। महिला भीड़ से हाथ जोड़कर माफी मांगती रही, लेकिन भीड़ भी मौजूद लोगों को दोनों महिलाओं पर जरा भी दया नहीं आई। महिला को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। पंचायत के लोगों का आरोप है कि दोनों महिलाएं सालों से चोरियां कर रही थी। वह रांची के मेन रोड पिठोरिया समेत कई जगहों पर चोरी करते पकड़ी गई थी। पिठोरिया में चोरी करते पकड़े जाने पर उन्हें जेल भी भेजा गया था। इसके बावजूद महिलाओं ने चोरी करना नहीं छोड़ा। कांकेर थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा ने कहा कि पीड़िता महिलाओं के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही। बताया जा रहा है कि पंचायत ने महिलाओं को मुंह खोलने पर पूरे परिवार को गांव से बाहर निकालने की धमकी भी दी है। जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत, कई जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। सजा याफ्ता बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है। सूत्रों के अनुसार जेल में हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद
बंदा मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार बेहद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था। अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में लाया गया था, जहां उसे 9 डॉक्टरों की टीम के द्वारा चिकित्सक उपलब्ध कराई गई, लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपात बैठक बुलाई। राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए 1 अप्रैल से चुनी जाएगी झारखंड की फुटबॉल टीम। राष्ट्रीय अंडर-20 फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में होने वाला है। इसके लिए झारखंड टीम का चयन रांची में किया जाएगा। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 1-2 अप्रैल को ट्रायल रखा गया है। इसमें 2005, 2006 या 2007 के वर्ष में किसी भी तिथि को जन्मे फुटबॉलर हिस्सा ले सकते हैं। खिलाड़ियों को अपने साथ अपनी इकाई के पत्र लेकर आना होगा। साथ ही उनकी केंद्रीय मान्यता CRA पूरी होनी चाहिए। एक इकाई अधिकतम 6 खिलाड़ी ट्रायल में भेज सकती है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 12 अप्रैल से शुरू होगी। इंद्र सिंह नामधारी ने कहा, झारखंड के लोगों में हेमंत के जेल जाने का गुस्सा, आधी सीट पर भी जीत दर्ज कर ले बीजेपी तो होगी बड़ी बात। चतरा के पूर्व सांसद इंद्र सिंह नामधारी ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। नामधारी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल रहेगा। वहीं झारखंड के 14 लोकसभा सीट में बीजेपी अगर आधी सीट पर भी जीत दर्ज कर लेती है तो पार्टी के लिए ये बड़ी बात होगी। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने से लोगों में बीजेपी के प्रति काफी गुस्सा है, जो लोकसभा चुनाव में परिणाम के रूप में दिखेगा। बीजेपी ने भले ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीता सोरेन को अपने पल्ले में कर लिया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखेगा। इंद्र सिंह नामधारी ने आगे कहा कि झारखंड में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी। विपक्ष इस पर एनडीए से अधिक सीटें जीतने के में कामयाब होगी। इंद्र सिंह नामधारी ने आगे कहा कि झारखंड में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी। विपक्ष इस बार एनडीए से अधिक सीटें जीतने में कामयाब होगी। पीएम मोदी लाख कोशिश कर ले, उन्हें उम्मीद अनुसार हासिल नहीं होगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इंद्र सिंह नामधारी ने जमशेदपुर में कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने झारखंड को काफी लंबा वक्त दिया है। इंडिया गठबंधन इसका पूरे तरीके से सदुपयोग कर रही है। इंडिया गठबंधन काफी गंभीरता से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। राजनीति का स्तर काफी बदल रहा। कोई कभी भी आसानी से एक दल को छोड़कर अपने मन मुताबिक दूसरे दल में चला जा रहा है। इससे साफ दिख रहा कि नीति सिद्धांत के बदले लोग सत्ता सुख की ओर अधिक ललायित हो रहे हैं। लोहरदगा के चुनाव लड़ने की तैयारी में झामुमो के दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। बिशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा इंडिया गठबंधन में बागी तेवर अपना सकते हैं। चमरा लिंडा लोहरदगा से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC के लिए आवेदन दिया है। यह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। इधर कांग्रेस लोहरदगा से गठबंधन में सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने इस सीट से राज्यसभा सांसद समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया है। चमरा लिंडा के चुनाव मैदान में उतरने के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। चमरा लिंडा के लिए झामुमो सीट शेयरिंग में लोहरदगा सीट के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया। इस पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो जीत की गारंटी भी ले। इधर इस मामले में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमारा दावा कई कारणों से लोहरदगा पर था। जहां तक झामुमो की बात है तो वह वहां पर गठबंधन धर्म का पालन करेगा। झामुमो के चमरा लिंडा द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अड़े होने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी अन्य पार्टी या निर्दलीय मैदान में उतरता है तो संगठन के संविधान के अनुसार उस पर काम किया जाएगा। इधर पार्टी द्वारा झामुमो विधायक चमरा लिंडा को मनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। पार्टी के एक मंत्री को उन्हें मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी ओर खबर है कि चमरा लिंडा हर हाल में चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। राजधानी रांची में ब्राउन शुगर सप्लायर का नेटवर्क नहीं तलाश पा रही पुलिस। राजधानी की पुलिस ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की सूचना पर छापेमारी तो करती है, लेकिन इस धंधे के पूरे नेटवर्क के बारे में पता नहीं लगा पाती है। नतीजान पुलिस जब भी इस धंधे में लिप्त किसी युवक का गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेजती है तो ब्राउन शुगर के सप्लायर द्वारा नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं। सप्लायर का नेटवर्क ध्वस्त नहीं होने की वजह से राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ब्राउन शुगर का कारोबार फल फूल रहा है। इधर पुलिस सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने के बाद केस में चार्जशीट कर देती है। राजधानी के विभिन्न इलाके जैसे सुखदेवनगर और अरगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस के ब्राउन शुगर सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई की है। अरगोड़ा पुलिस ने 11 जनवरी को ब्राउन शुगर बेचने वाले के एक बड़े नेटवर्क को पकड़ा था, जिसमें आरोपियों ने कबूल किया था कि वे जमशेदपुर और कोलकाता से भी ब्राउन शुगर लाकर बेचते हैं, लेकिन पुलिस ने यहां सक्रिय नेटवर्क के बारे में पता नहीं लगाया। इस केस में पुलिस की जांच सिर्फ चतरा के नेटवर्क तक ही सीमित रह गया है।
जितना ज़्यादा वोटिंग उतना ही मजबूत होगा लोकतंत्र, धनबाद में बोले झारखंड के सीईओ के रवि कुमार। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के गठन के लिए हर मतदाता का मतदान करना जरूरी है। जितना ज़्यादा मतदान होगा लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। गुरुवार को धनबाद दौरे पर आए सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि धनबाद, रांची एवं जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत अपेक्षा से बहुत कम रहा। कई योग्य लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं कराया है। वहीं कुछ मतदाता मतदान के दिन वोट डालने नहीं जाते हैं, इससे मतदान का प्रतिशत कम रहता है। आयोग के विश्लेषण के अनुसार इन शहरों में 75% से अधिक मतदान होना चाहिए, इसलिए मतदान के दिन सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से वे विभिन्न जिलों का भ्रमण कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। पलामू में संचालित बालिका गृह की लापरवाही से एक बच्ची फरार, पुलिस खोजबीन में जुटी। पलामू जिले में बीते एक सप्ताह से लगातार हो रही आपराधिक घटना और हत्या के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सूचना मिली है कि जिले में संचालित बालिका गृह की लापरवाही से एक बच्ची फरार हो गई है। घटना मेदिनीनगर में संचालित बालिका गृह की है। फरार होने की घटना से अवगत होने के बाद संचालनकर्ताओं ने पहले अपने स्तर से ढूंढने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हुए तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस अब अपने स्तर से फरार बच्ची की खोजबीन कर रही है। पुलिस को दी गई सूचना के मुताबिक फरार होने वाली बच्ची पलामू जिले का हुसैनाबाद की रहने वाली है। पूरे मामले में बालिका गृह में संचालन करने वाले प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी मिली कि बच्ची का पहले से ही किसी से प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने इसी मामले में बच्ची को रिकवर किया था। इसके बाद बच्ची अपने परिजनों के साथ घर नहीं जाना चाह रही थी। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति को दी थी। इसके बाद ही बच्ची को बालिका गृह में रखा गया था। बताया जाता कि गुरुवार को बालिका किसी कारण से छत पर चढ़ी थी। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही कि इसी दौरान वे पाइप के सहारे फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बालिका गृह प्रबंधन ने बच्ची को खोजने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची को बरामद नहीं किया जा सका। रांची में छोटू हत्याकांड के पीछे खून के बदले खून, गुड्डू ने निकाली पुरानी दुश्मनी। मेन रोड में 3 दिन पहले हुए छोटू रंगसाज की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। छोटू की हत्या की साजिश फिरदौस खान ने रचा था। हत्या के बाद लगातार पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन रांची पुलिस ने आरोपी फिरदौस खान उर्फ गुड्डू खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब शूटरों की तलाशी जारी है। गिरफ्तार फिरदौस पर दर्जनों मामले विभिन्न थाने में दर्ज है। इस मामले का खुलासा रांची एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस वार्ता कर किया है। सिटी एसपी ने कहा कि छोटू रंगसाज गढ़वा जिला का मोस्ट वांटेड अपराधी था। हत्या के बाद कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू किया गया है। जांच के दौरान जानकारी मिली कि फिरदौस खान जो गढ़वा का ही रहने वाला है, इसके साथ पुरानी दुश्मनी है। साथ ही फिरदौस खान के भाई की हत्या का आरोपी भी छोटू था। इसके अलावा कई दूसरे मामले को लेकर दोनों के बीच दुश्मनी थी, जिसे लेकर फिरदौस ने अन्य साथियों के साथ मिलकर छोटू की हत्या की योजना बनाकर गोलियों से भुनवा दिया। एसपी ने बताया कि गढ़वा बस स्टैंड पर कब्जे को लेकर हत्या की गई थी। उन्होंने बताया कि स्टैंड में गुड्डू के भाइयों का कब्जा था। कुछ साल पहले उसके 3 भाइयों की हत्या करने के बाद छोटू ने स्टैंड पर कब्जा कर लिया था। बस स्टैंड पर कब्जा कर लिया। इसी तनातनी में गुड्डू ने छोटू के भाई की भी हत्या करवा दी थी। कुछ दिन पहले छोटू के शूटरों से गुड्डू ने संपर्क किया, जिसके बाद शूटिंग मिंटू व साइबर ने। अब जून तक चलेगी होली स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने बढ़ाया किराया। होली बीतने के बाद अब बड़े शहरों को जाने वाली ट्रेनों में टिकट की मारामारी है। मार्च के अंत तक होली की वापसी की भीड़ होगी। उसके बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह के चैत्र नवरात्रि को लेकर अलग अलग ट्रेनों में भीड़ बढ़ेगी। गर्मी की छुट्टियों को लेकर भी बुकिंग की गति तेज हो गई है। इसे ध्यान में रखकर रेलवे ने कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही होली स्पेशल के रूप में चलने वाले ट्रेनों के फेरे जून तक बढ़ा दिए गए हैं। धनबाद होकर चलने वाली कोलकाता, बीकानेर व कोलकाता मादर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों के में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। धनबाद, बोकारो व रांची होकर चलने वाली रक्सौल हैदराबाद स्पेशल अब जून तक चलेगी। जम्मूतवी से कोलकाता जाने वाली जम्मूतवी एक्सप्रेस अप्रैल के पहले सप्ताह में लेट से चलेगी। 2 से 4 अप्रैल तक जम्मूतवी से इस ट्रेन को रास्ते में 60 मिनट रोक कर चलाया जाएगा। इस वजह से 6 अप्रैल तक विलंब से धनबाद पहुंचने की संभावना है। रेलवे की ओर से बताया गया कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग के कारण ट्रेन प्रभावित होगा। हाथी भगाने के लिए पूरे जंगल में लगा दी गई आग, धो धो कर जलने लगे पेड़ पौधे, दूसरे जानवरों पर आई आफत। ग्रामीणों ने जंगली हाथियों को भगाने को लेकर इटकी मोड़ स्थित जंगल में आग लगा दी है। इससे हरी बिंधानी जाने वाले मार्ग स्थित
पथरा जंगल दो दो कर जल रहा। उक्त जंगल में पहुंचे 4 जंगली हाथी आग लगाए जाने के बाद अलग अलग दिशाओं में आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जाहिर तौर पर जंगल में आग लगने से दूसरे जानवरों को भी तकलीफ होने लगी है। ग्रामीण बम फटाके फोड़ और मोटरसाइकिल का साइलेंसर खोलकर जंगली हाथी को मलार डैम तक खदेड़ कर ले गए। टोल प्लाजा स्थित मलार डैम में जंगली हाथी के घुसने के बाद 2 जंगली हाथियों को बारीडी गांव की ओर खदेड़ दिया गया। वहीं एक जंगली हाथी तिलक सूती गांव की ओर चला गया। ग्रामीण के अनुसार 5 जंगली हाथियों का एक झुंड 8 दिनों से इटकी प्रखंड के रानीडी स्थित काठी में अपना बसेरा बनाए हुए थे। अलग से 4 जंगली हाथियों के झुंड का इटकी क्षेत्र में प्रवेश करने से ग्रामीण में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार जंगली हाथियों ने जंगल स्थित 2 4 दीवारी के गेट को लात मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। देसी शराब नष्ट करने पहुंची पुलिस ने महिलाओं के साथ की बर्बरता, 2 जख्मी। मेहरामा थाना बिहार व गोड्डा की उत्पाद पुलिस मेहरामा के वाजिदपुर गांव में देसी व महुआ शराब नष्ट करने गई थी, जिसकी कार्रवाई के दौरान पुलिस व आबकारी विभाग की टीम के साथ आदिवासी महिलाओं की झड़प हो गई। झड़प के बाद पुलिस द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट की गई। आदिवासी महिलाओं ने खुलकर पूरे घटना के बारे में बताया। महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ बर्बरता के साथ पिटाई कर दी है, इससे 2 आदिवासी महिला घायल हो गए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम सोनेलाल टुड्डू के घर में घुसकर शराब बनाने वाले भट्ठी व करीब 10 लीटर शराब को नष्ट करने के दौरान घर का दरवाजा को तोड़ने लगी। इस बीच सोनेलाल की पत्नी संजुलू किस्कू व बहू सोनाली मुर्मू द्वारा घर का ताला तोड़ने का विरोध करने पर दोनों महिलाओं की लाठी डंडे से बर्बरता के साथ मारपीट की गई। इसमें दोनों महिलाओं को काफी चोटें आई है। घटना के बाद ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए पुलिस वहां से चली गई। दोनों महिलाओं को इलाज कराया गया। इस मामले को लेकर समाज सेवी द्वारा वरीय पदाधिकारी को जांच करने के निर्देश महागामा एसडीओ राजीव कुमार को दिया गया है। एसडीओ ने घायल महिला से पूछताछ की। घायल महिला ने एसडीओ को बताया कि आदिवासी समाज में बच्चों के जन्म के कुछ दिन बाद बलि चढ़ाने व शराब पीने की परंपरा है। इसको लेकर शराब तैयार किया गया था। इसी बीच पुलिस द्वारा घर में घुसकर शराब भट्टी व शराब को नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के बाद पुलिस द्वारा घर का ताला तोड़ा जा रहा था। मना करने पर पुलिस ने मारपीट की और घर के अंदर पड़े बक्से से 25,000 रुपये नगद व चांदी व जेवरात भी निकाल लिया। जमशेदपुर में तेंदुआ का आतंक, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। एडवाइजरी हेल्पलाइन नंबर जारी। जमशेदपुर के कदमा में तेंदुआ के देखे जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। लोग आतंकित है। वन विभाग शहर में घूम रहे तेंदुए को पकड़ने में जुट गया है। प्रशासन ने एडवाइजरी के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही कदमा के बायोडायवर्सिटी पार्क को बंद कर दिया गया है। शुक्रवार को जमशेदपुर शहर के कदमा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में एक तेंदुआ देखा गया। इसके बाद वन विभाग ने बचाव अभियान कार्य शुरू कर दिया है। बचाव अभियान के लिए जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। तेंदुआ की वजह से किसी प्रकार के जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए वन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने पति दुर्गा सोरेन की मौत को बताया संदेहास्पद की उच्च स्तरीय जांच की मांग। दुमका लोकसभा सीट से भाजपा की घोषित प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि झामुमो को अपने खून पसीने से सींचने वाले उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का अपमान उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की मौत को संदेहास्पद बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सीता सोरेन ने कहा कि उन्होंने परिवार में कई बार इस बात को उठाया, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। कहा कि मैंने परिवार में दर्द और पीड़ा सहते हुए अपनी बच्चियों का लालन पालन किया है। भाजपा में शामिल होने के बाद गुरुवार को रांची लौटने के बाद सीता सोरेन प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि झामुमो अब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के जमाने की पार्टी नहीं रही। यह पार्टी अब दलाल और बिचौलियों की पार्टी बनकर रह गई है। जहां जाइए जिलों में भी केवल दलाल और बिचौलिए ही पार्टी पर हावी है। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन ने भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का अपमान किया है। अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करते हुए उन्होंने राज्य के अन्य शहीदों का नाम लिया, लेकिन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को याद नहीं किया। उन्होंने कहा कि झामुमो गठबंधन की सरकार ने राज्य को केवल भ्रष्टाचार दिया है। भ्रष्टाचार से राज्य का सिर झुक गया है, राज्य का मान सम्मान गिरा है। झामुमो में महिलाओं का सम्मान नहीं है। वह लगातार पार्टी और परिवार में अपमानजनित महसूस कर रही थी, इसलिए बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है। कहा कि आज भाजपा ही देश और प्रदेश का विकास कर सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और दुनिया में भारत का झंडा बुलंद हुआ है, देश का गौरव बढ़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल, रांची से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव।
भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही यह तय हो गया कि सुबोध कांत सहाय की जगह लोकसभा चुनाव 2024 में रांची संसदीय सीट से राम टहल चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कांग्रेस की अंग पट्टिका पहनाकर राम टहल चौधरी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने गुलदस्ता देकर राम टहल चौधरी का पार्टी में स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इस अवसर पर कहा कि राम टहल चौधरी झारखंड की राजनीति में बड़ा नाम है। समाज के लिए 40 वर्ष से काम करते रहे, उनकी एक अलग छवि है। 2 बार विधायक रहने के बाद 5 बार रांची के सांसद रहे। उन्होंने 4 दशक तक जनता की आवाज़ हर स्तर पर बुलंद की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर गुरुवार को इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेश ठाकुर ने कहा कि राम टहल चौधरी झारखंड में पिछड़ों के मसीहा हैं। राहुल गांधी ने झारखंड में जो 5 दिन गुजारे उससे झारखंड में बहुत से लोग उनसे प्रभावित हुए। आज झारखंड भाजपा में भगदड़ मची है। राम टहल चौधरी अब अपना कीमती समय कांग्रेस को देंगे और पार्टी इन्हें पूरा सम्मान देगी जो भाजपा में इन्हें नहीं मिला। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।